नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे के सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे लेक्चर नंबर 34। हम आपके लिए अटूट मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उससे हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, यकीन मानो ग्रुप डी में फोड़ के आओगे। कहने का मतलब एक सिलेक्शन आपका पक्का होगा। और आज हम लोग ज्यामिति की चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 प्रश्नों की। जो लोग पहले से जुड़े सभी लोगों को पता है, नए लोगों को बता दे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक 5 के पिटारा के वीडियो में रहते हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर होते हैं और रेलवे ग्रुप डी में 4 चांद लगाने के लिए मैथ की ये सीरीज चलाई जा रही है। 34 नंबर वीडियो पर हम लोग आ चुके हैं। टोटल 100 वीडियो होने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका ज्यामिति का। इसके पहले भी 1-2 लेक्चर ज्यामिति के हो चुके हैं। शुरू से आप लेक्चर 1 से 5 के पिटारे की सीरीज में जाइए, प्लेलिस्ट में एक तरफ से वीडियो देखिए। यकीन मानो ग्रुप डी के एग्जाम बहुत ही बेहतर होंगे। और साथ ही साथ ग्रुप डी के बाद जीडी के एग्जाम होने वाले, यूपीएसआई के लगे। मैथ मतलब मैथ होता है। मैथ की प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो यकीन मानो हर एक एग्जाम बेहतर करके आओगे। लिखा है जैसे ये भी देख रहे हो, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया कब? 2022 में। लिखा है जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं। 3 समानांतर रेखाएं, एक रेखा ऐसे बना लो, एक रेखा ऐसे बना लो, एक रेखा ऐसे। इनका कुछ नामकरण कर दो। ये मान लो AB रेखा है, ये PQ रेखा है और ये मान लो CD रेखा है। ठीक, 3 समानांतर रेखाएं। कह रहा 2 तिर्यक रेखाएं, 2 तिर्यक रेखाएं ऐसे मान लो। इस रेखा का L नाम दे दो और इसका M दे दो। फिर कह रहा है पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात 3 और 4 है। इनका अंतःखंड का अनुपात यानी ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 है, ये 4 है, यही तो अंतःखंड हुआ। तो कह रहा है दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात। कुछ नहीं करना भाई साहब, कभी भी समानांतर रेखाएं हो, ध्यान से समझ लो, कोई भी दुनिया की 3 या 4 या 5 कितनी भी समानांतर रेखाएं हो, जो पहली रेखा का अनुपात होता है वही दूसरी का होता है जब दोनों तिर्यक रेखाएं हो। तो इसका अनुपात अगर 3:4 है तो इसका भी 3:4 होगा। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना है, सीधे टिक मार के आना है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चीजें और क्वेश्चन मजेदार लग रहे हो, ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ पहला काम, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक आजकल आपकी बहुत कम रहती है। पढ़ के निकल लेते हो सब लोग, पढ़ के सब लोग चले जाते हो। लाइक केवल एक लाइक केवल देना है आपको, और बदले में कुछ नहीं चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहे जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं, फिर वही क्वेश्चन, 3 समांतर रेखाएं और 2 तिर्यक रेखाएं बना दो फटाफट उसी तरीके से। कुछ कह रहा है कि पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का इस बार जो अनुपात है वो 3:5 है, तो इसका अनुपात पूछ रहा है। फिर से वही आंसर, क्या पेन उठाने की जरूरत है? नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 3:5। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को समस्या? इसमें कुछ हल करने लायक नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे 72 डिग्री 40 मिनट का पूरक होगा। देखो 2 वर्ड आप भाई लोग याद रखो, एक पूरक वर्ड बोलेगा या फिर आपसे कहेगा कोटि पूरक। ठीक, तो इसमें समझ जाना दोनों कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर कभी भी आपसे बोल दे समपूरक, क्या बोल दे भाई साहब? समपूरक, तो आप समझ जाना कि दोनों जो कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखो पहली दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लो। डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सेकेंड में डबल डैश होगा और मिनट में सिंगल डैश होगा। आपसे कह रहा है 72 डिग्री 40 मिनट का पूरक। पूरक कह रहा है तो इसका मतलब 90 की बात कर रहा है। अब देखो 72 डिग्री और 40 मिनट, ठीक, तो एक चीज समझो, 72 यहाँ पर 72 कर लो, 72 और 8 80 10 90 यानी टोटल 18 डिग्री बचा होगा। 18 डिग्री में ही 40 मिनट है तो डिग्री टोटल बचे होंगे 17 और 40 यानी उधर बचा होगा 20 मिनट। तो 17 डिग्री 20 मिनट, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ी फिर से समझो, 72 और 18 90 होता है। अगर डिग्री आपसे पूछा तो 18 डिग्री हो जाता। अब 1 डिग्री ही तो 60 मिनट बना होगा तो 1 और कम कर दिया, 17 डिग्री कर दिया। और इधर अगर ये बात नहीं समझ पा रहा हो तो ऐसे समझो, जैसे 90 डिग्री होता है टोटल, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 89 डिग्री 60 मिनट, तब भी तो 90 लिखा हुआ है। अब इसमें आपको घटाना कितना? इसमें घटाना 72 डिग्री और 40 मिनट। तो 60 मिनट में 40 मिनट कम करोगे 20 मिनट, और 9 में 2 कम करोगे इधर 7, 8 में 7 कम करोगे 1, तो 17 डिग्री 20 मिनट। ऐसे भी आप कर सकते हो, 1 डिग्री को पूरा 60 मिनट में कन्वर्ट करके। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा उस कोण का मान निकालें
जो उसके संपूरक कोण का 3 गुना है। अब दिमाग लगाओ, जबरदस्त क्वेश्चन। पहले तो आप एक वर्ड समझो, कौन सा? संपूरक। कौन सा वर्ड समझना है? संपूरक। अभी अभी भाई साहब बताया कि संपूरक में दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कह रहा संपूरक कोण का 3 गुना है। देखो, एक अगर x है तो उसका कहने का मतलब एक 3x है, यानी एक 3 गुना है, एक 1 गुना है, एक का ही 3 गुना है। तो अगर हम दोनों को भाई साहब जोड़ दें तो ये 180 के बराबर होगा। दोनों कोणों का योग कितना होता है? यानी 4x इक्वल हो जाएगा 180। 4 से इसको निपटा दीजिए तो x बराबर 4 चौको 16, 4 पंजे 20। x का मान 45 आ गया, गलती से 45 मत कर देना। कह रहा है उस कोण का मान निकालें जो उसके संपूरक कोण का 3 गुना है। अब इसका संपूरक कोण का जो 3 गुना है, अब देखो समझो, पहले इसका अगर 45 का 3 गुना करें तो 5 से 15, 4 से 12 और 1 13, 135 हो जाएगा, और एक 45। देख रहे हो कि दोनों का योग 180 बन रहा है। लेकिन फिर से समझ लो, कह रहा उस कोण का मान बताए जो संपूरक कोण का 3 गुना है। इसका संपूरक कोण यानी इसका 3 गुना है क्या? 135। भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। संपूरक कोण का 3 गुना है। देखो, उस कोण का मान बताना जो संपूरक कोण का 3 गुना, यानी 45 का 3 गुना 135। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, गलती से 45 मत कर देना। कह रहा है वो कोण बताओ जो संपूरक कोण का 3 गुना, यानी 3 गुना वाला बताना। समझ गए बात को? एक आया 45, एक आया 135, यानी दोनों का योग होगा 180। लेकिन वो कह रहा वो कोण, उस कोण का मान निकाले जो संपूरक कोण का 3 गुना है। 3 गुना वाला बताना है, जो 3 गुना 135 होगा। क्लियर? भाषा बड़ी जबरदस्त है। देखो 45 भी ऑप्शन दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहे दो संपूरक कोणों का अंतर 50 है। समझो, अगर हम बात करें दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, अभी अभी आपको सिखाते हुए चल रहे हैं 180। पूरक या कोटि पूरक का योग 90, संपूरक का 180। क्लियर? संपूरक कोणों का योग 180, अंतर कितना दिया है? 50। कह रहा है लेकिन जो संपूरक कोणों का अंतर है वो 50 है। तो अगर इस समीकरण बना के इसको हल कर दे, θ2 से θ2 कट जाएगा, 2 θ1 इक्वल 18 5 23, तो ये हो जाएगा 230। अब 2 से इसको जब काटोगे तो θ1 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 115। पूछा क्या कह रहा है? छोटा कोण ज्ञात करो। अब देखो संपूरक में 180 होता है योग, अगर एक भाई साहब 115 है तो एक होगा 65, 110 और 60, 170, 10 80। ठीक, तो एक होगा 115 और इसका संपूरक कोण क्या होगा? 65। अगर बड़ा वाला आपसे पूछा कह रहा है छोटा कोण ज्ञात करो, छोटा 65, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगर बड़ा पूछता है तो 115। भाषा को पकड़ने का प्रयास करो, ये नहीं कि हल किया बस सीधे आंसर। जैसे पिछला क्वेश्चन भी जबरदस्त था और ये भी जबरदस्त। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 5 के पिटारा के सीरीज में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। चीजें मजेदार लग रही हो तो कम से कम 5 से 10 मित्रों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी मैथमेटिक्स बेहतर हो सके। हम आपके लिए अटूट मेहनत इसी तरीके करते रहेंगे। चीजें मजेदार लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।